आप कह रहे हैं गद्दार करें, गद्दार तो वो हैं जो वहां जाकर के उच्च सदन में गाली देते हैं। तो असली गद्दार वही हैं जो सपा के सांसद हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी से मांग करेंगे कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पे कार्रवाई करें, निष्कासित करें? तो बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे। लाखों लोगों की भावना आहत हुआ है और इनको बिल्कुल जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिनको नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि दी जाती थी, उनको गद्दार कहने वाले पर सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महिला कहने पर सपा सांसद के ऊपर जो है लगातार जो है राजपूत और करनी सेना के लोग गुस्से में हैं। कल जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से करनी सेना के लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद है। मैम, क्या कहेंगी? आप भी गुस्से में? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से अभी उच्च सदन में सपा सांसद जाकर के गद्दार कहते हैं राणा संघ, जो वीर शिरोमणि हैं, बप्पा रावल के जो वंशज हैं, जिनका इतिहास वीरता के लिए जाना जाता है, और उनको आप गद्दार कह रहे हैं। बाबर को लाने वाले वो नहीं हैं, बाबर को भगाने वाले हैं। बाबर से वो लड़ाई लड़े हैं, जीते हैं। और उधर आप देखें, इब्राहिम लोदी को हराए दो दो बार। और जब उस समय में जिस तरह से हो रहा था देश में, तो सभी राजाओं को एकत्रित राणा सांगा ने करके फिर जाकर के मुगल पर प्रताप जीते हैं। और गुजरात सल्तनत 1000 मतलब उनका वीरता की कहानी है। और उनको आप कह रहे हैं गद्दार करें, गद्दार तो वो हैं जो वहां जाकर के उच्च सदन में गाली देते हैं। तो असली गद्दार वही हैं जो सपा के सांसद हैं और अंदर में जा करके वीर शिरोमणि को गाली देते हैं, राणा सांगा को गाली देते हैं। अरे इतिहास ये लोग को अच्छा से पढ़नी चाहिए। गहन अध्ययन किए बिना कम जानकारी के अनुसार आप काम करते हैं। उनका देखिए कि इतिहास किस तरह से रहा है। बाबर को तो लाने वाले वो थे ना, इब्राहिम लोदी के चाचा। हम लोग तो ये जान रहे हैं, और ये पता नहीं नया इतिहास कौन सा पढ़ लिए हैं। ये करोड़ों लाखों लोगों को, जो उनके वंशज है, राणा सांगा के वंशज है, जो महाराणा प्रताप के वंशज है, उनके दिल को आहत किए हैं। लाखों लोगों की भावना आहत हुआ है और इनको बिल्कुल जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या आप देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से मांग करेंगे कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पे कार्रवाई करें, निष्कासित करें? तो बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री जी से मिल करके, वैसे ऐसे सांसद को कुछ भी बोलने की छूट नहीं दी जा सकती है। जो महापुरुष को गाली दे, जिनका वीरता से इतना ज्यादा इतिहास रंगा है, जिनको नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि दी जाती थी, उनको गद्दार कहने वाले पर सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति तोड़ी गई। वहां आनंद मोहन जी भी वहां गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। आखिर किसने मूर्ति इस तरह के लगातार जो है जो महापुरुष है उसके स्टैचू तोड़े जा रहे थे? अब बताइए, जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं, वीरता के लिए जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप, और उनकी स्टैचू को तोड़ा जाता है। एक जगह नहीं, देश के कई हिस्से में इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो सोची समझी एक साजिश नजर आ रहा है। असामाजिक तत्व के द्वारा इस तरह की घटना होती है, उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मतलब ये अभी घटना हुआ ही है, तब तक में घाव हमारा भरा नहीं, तब तक में राज्यसभा में इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है। तो ये सब जो है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है उनका मनोबल, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं, उनका मनोबल नहीं टूटेगा। हम तो बल्कि चाह रहे थे कि सभी सांसद से हमारा अनुरोध था, जिस समय में उच्च सदन में बैठ के महापुरुष को गाली दिया गया सपा सांसद के द्वारा, उसी समय सभी सांसद एक होकर के विरोध करते, तो आज जो है लोग सड़क पर नहीं उतरता। लाखों करोड़ों लोग का भावना आहत हुआ है, जो उनके वंशज हैं, जो तमाम लोग जो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जीती। तो उनको गाली दिया जाए, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। आप बिहार से सांसद हैं, क्या बिहार से भी आवाज उठेगी? हर जगह से उठ रही है, देश के कोने कोने से उठ रही है। तो जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये उठती ही रहेगी।
मैम जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया, उनके घर पे हमला होता है, दूसरा पक्ष जो है करनी सेना के लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर ही हमला हुआ, हम लोग विरोध प्रदर्शन करने गए थे शांतिपूर्वक, लेकिन मेरे ऊपर हमला होता है। दूसरी तरफ जो है सांसद के साइड से बोला जाता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ और सरकारी जो गाड़ी थे वो तोड़े गए, और पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है करनी सेना के लोगों। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो आपको लोग को बोल रहे हैं कि अब किसने किया, कहाँ किया, क्या। अब तो लोग तो आहत है ही, जो लाखों करोड़ों लोगों का दिल आहत हुआ है, वो हमला किसी ने नहीं देखा कि कितने लोग आहत हुए हैं। ये जो कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो सड़क पर भी नहीं उतरे हैं, ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो अंदर ही अंदर गुस्से में है, आक्रोश में है इस घटना से। तो वो पर उन पर तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए कि आपको महापुरुष को गाली देने के लिए नहीं भेजा जाता है राज्यसभा या कहीं भी। आप जाते हैं महापुरुष के सम्मान के लिए, देश है। और इस पर तो एकदम कहा जाता है, मतलब महापुरुष का तो इसमें आप जात बिरादरी में नहीं बांटिए। महापुरुष अपने लिए नहीं लड़े हैं, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लड़े हैं, वो देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए लड़े हैं, प्रांत के लिए लड़े हैं। और उसको आप जात पात में बांट करके उन पर जो है ये करके देखते हैं, ऐसे नहीं देखना चाहिए। इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद जी, जिन्होंने मांग की है कि राणा सांगा पर विवादित बयान देकर जो है सपा सांसद जो है एक जो है भावनाएं आहत की है, इसको लेकर जो है इन्होंने मांग की है कि इन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।